नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं या डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जजमेंट की। और बड़ा ख़तरनाक जजमेंट है। ख़तरनाक से मतलब बहुत अच्छा जजमेंट है। नईमुल्ला शेख एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। नईमुल्ला शेख एक पिता हैं, कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बुढ़ापे में मैं कैसे अपनी वयस्क लड़कियों को मेंटेन कर सकता हूँ। ये उनकी शिकायत है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास। वो ये कहते हुए गए हैं कि साहब मैं अपनी वयस्क लड़कियों का भरण पोषण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी दूसरी शादी हो चुकी है, मेरी दूसरी पत्नी है, दूसरी पत्नी से बच्चे हैं, उसके प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मेरी पहली पत्नी से जो लड़कियां हैं, 3 लड़कियां, एक आध नहीं 3 लड़कियां, और वो वयस्क हैं, वो चाहें तो कमा सकती हैं, खा सकती हैं, और वो थोड़ी पढ़ी लिखी भी हैं। पढ़ी लिखी नहीं मतलब थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो जाकर कुछ कमाई धमाई कर सकती हैं। हमने तो नहीं मना किया उनको। अब वो मेरे ऊपर भार क्यों है? ये बेसिकली पीछे से जो वो कहना चाहते थे, वो ये कहना चाहते थे कि साहब अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ने जन्म दिया है, अल्लाह इनका भरण पोषण करेगा, मैं क्यों करूँगा? क्योंकि बेसिक फिलॉसफी जिसको वो मानते हैं वो ये कहता है कि भाई परिवार नियोजन का इस्तेमाल नहीं करना। अल्लाह जिसको चाहेगा उसको भेजता है, जिसको चाहता है उसको नहीं भेजता है। बहुत सारे लोगों को अल्लाह बच्चे नहीं देता, और जिनको बच्चे देना चाहता है उनको अल्लाह बच्चे देता है। अब इस आर्गूमेंट के आधार पर वो आ गए होंगे और कोर्ट से कह रहे हैं कि साहब मेरी आयु हो चुकी है और इस आयु में मैं अपनी वयस्क जवान लड़कियों को कैसे मेंटेन करूं, मुझे समझ नहीं आता। इसलिए जो लोअर कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि साहब मेरे ऊपर मेंटेनेंस बना दिया है अपनी लड़कियों का, वो गलत है। इसलिए उस ऑर्डर के खिलाफ मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आया हूं। मैं ईमान से मुसलमान हूँ। वो कहते हैं कि वो ईमान से मुसलमान हैं, और वो ईमान से मुसलमान हैं इसलिए उनके ऊपर इस प्रकार का कोई दायित्व तो नहीं बनता, क्योंकि मुसलमान की इस्लामिक फ़िलॉसफी ये है कि जो करना है वो अल्लाह के लिए करना है, जो करना है वो मोहम्मद के कहने पर करना है। अगर मोहम्मद ने करने के लिए नहीं कहा है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मोहम्मद के माध्यम से अल्लाह ने ये कह दिया कि जो करते हैं वो अल्लाह करते हैं, और चूंकि अल्लाह करते हैं इसलिए इनका मेंटेनेंस हमारे ऊपर क्यों। अब लड़कियों का आर्गूमेंट ये था कि जब मेरी अम्मी जिंदा थी, मतलब उनकी अम्मी जिंदा थी, तो उसी समय पर इन्होंने दूसरा निकाह कर लिया था। कैसे हुआ होगा सोचिए। सुबह अम्मी ने खाना बनाया होगा, बड़ी अम्मी ने खाना बनाया होगा, सोचा होगा कि मियाँ शाम को आएंगे तो उनको खाना खिलाएंगे। ये अगर आपको जानना हो तो एक अमिताभ बच्चन और नूतन की फिल्म आई थी सौदागर, राष्ट्रीय प्रोडक्शन की थी, बहुत पुरानी। उसमें देखिएगा उनका निकाह, तो मालूम पड़ा कि मियाँ शाम को आएंगे, कुछ लाएंगे, उससे पहले उनके आने के बाद खाने का इंतज़ाम हो अच्छा नहीं लगता पहले से का। और मियाँ जब शाम को आए तो एक बेगम साथ में लाए, और उस बेगम के लिए पहली वाली पत्नी से कहा कि इसकी आरती उतारो, इसका सम्मान करो, ये अब हमारे साथ रहेगी। ये उनकी दूसरी बेगम है, ये तुम्हारी बहन है। अब पहली बेगम ना करे तो क्या करे, क्योंकि तलाक तो हाथ में मियाँ के है। मियाँ चाहे तो पहली वाली को छोड़ सकता है। अब अगर पहली वाली चाहे तो कॉपरेट करके रह सकती है, क्योंकि अल्लाह बड़ा दयालु है, और अल्लाह दयालु है, और इसलिए मियाँ पहली बीवी पर तरस खाते हुए उसको घर में रख सकता है, उसके भरण पोषण की व्यवस्था कर सकता है। बस उसको एक काम करना पड़ेगा कि वो दूसरी बेगम की कनीज बनना पड़ेगा, दूसरी बेगम के लिए उसकी सेवा करना पड़ेगा। पहली बेगम के बच्चों का क्या होगा? बच्चे तो अल्लाह ने दिए हैं, और चूंकि बच्चे अल्लाह ने दिए हैं इसलिए अल्लाह पालेगा। लेकिन दूसरी बेगम का निकाह, दूसरी बेगम से निकाह तो उसने ही किया है, वो मियाँ ने किया है, इसलिए मियाँ का भरण पोषण, उस दूसरी बेगम का भरण पोषण तो मियाँ की जिम्मेदारी है। आयु होती है, पहली बेगम इस
माहौल में क्या करती, घुट घुट कर मर जाती है। पहली बेगम मर गई, पहली बेगम के बच्चे तो जिंदा हैं, दूसरी बेगम फुल फ्लैश सत्ता में आ गई, दूसरी बेगम के बच्चे हो गए, दूसरी बेगम जिंदा है। जब तक मियाँ ने तीसरी बेगम नहीं करेगा तब तक दूसरी बेगम ही पटरानी रानी बनकर रहेगी, बेगम आलम बनकर रहेगी। और दूसरी पत्नी अगर दूसरी बेगम वो रानी बनकर रहेगी तो पहली बेगम के बच्चे, चूंकि बेगम तो पहली मर गई हैं, इसलिए उनका ख्याल रखने के लिए अल्लाह बड़ा दयालु है। पहली बेगम से जो बच्चे हैं वो दूसरी बेगम की अगर सेवा करेंगे, हम लोग छोटी अम्मी की, नई अम्मी की सेवा करेंगे तो नई अम्मी बड़ी दयालु हैं, अल्लाह बहुत दयालु हैं, वो भरण पोषण खाने पीने की जुगाड़ कर देंगे। लेकिन अगर पहली बेगम, पहली महरूम बेगम से अगर बच्चे नहीं दूसरी बेगम को रिकॉग्नाइज करेंगे तो दूसरी बेगम यानी कि उनकी नई अम्मी तो उनको नहीं मानेगी, बशर्ते चूंकि अम्मी के ही अब्बा हैं, अम्मी के ही शौहर के रूप में उसके अपने अब्बा हैं, इसलिए अब्बा भी अब उसको नहीं मानेंगे। परिणाम नए मुल्ला शेख बनेगा। नए मुल्ला शेख माननीय न्यायालय के सामने आता है और कहता है कि चूंकि मेरी दूसरी बेगम भी है, दूसरी बेगम से बच्चे भी हैं, ये तो पहली बेगम की संतानें हैं, पहली बेगम तो अल्लाह के पास चली गई, इसलिए इनकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी तो अल्लाह की है। वो बच्चियां कोर्ट के सामने बताती हैं कि मेरे विवाह की जिम्मेदारी इनकी थी, मेरे भरण पोषण की जिम्मेदारी इनकी थी, इन्होंने उनकी अम्मी से निकाह किया है और निकाह के बाद दूसरी नई बेगम ले आए और कहते हैं कि यही तुम्हारी अम्मी है। और वो जो नई अम्मी हैं वो कहती हैं कि तुम तो पहली बेगम से संतान हो, इसलिए तुम्हारा यहाँ क्या, ये तो हमारी दया है, अल्लाह की दया से मेहरबानी है जो तुम इस घर में रह रही हो। और इस प्रकार वो मेंटल अत्याचार करना शुरू करती है और इस हद तक मेंटल अत्याचार करती है कि लड़कियों का खाना पीना भी दूभर हो गया, लड़कियों को भोजन नहीं मिलता, लड़कियों को खाना नहीं मिलता, लड़कियों के विवाह का कोई इंतज़ाम नहीं है, लड़कियां होते होते बड़ी हो गईं, पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, घर में खाने की भी व्यवस्था नहीं है। अलिफ बे पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा मदरसे में, लेकिन अब कोई व्यवस्था नहीं है। लड़कियां कोर्ट में जाती हैं और कोर्ट के सामने मतलब फैमिली कोर्ट में जाती हैं और वहाँ डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस का केस दाखिल करती हैं। डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस का मतलब घरेलू हिंसा। तो मियाँ ये कहते हैं कि साहब ये घरेलू हिंसा तो पत्नी पति पर होता है, ये तो हमारी ही औलादें हैं, ये तो हमारी दूसरी बेगम को सता रही हैं। न्यायालय के सामने एविडेंसेस जाते हैं, न्यायालय ये कहता है कि नहीं, ये बात कन्फर्म है कि तुम्हारी बेगम और तुम दोनों मिलकर अपनी पहली बेगम से उत्पन्न संतानों को लजा सता रहे हो। तुम उनको भोजन नहीं देते, तुम उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं करते, तुम उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था नहीं करते और ऊपर से उनको हर बात पर गाली गलौज करते हो, हर बात पर उनके खिलाफ स्टेटमेंट देते हो और उनको नौकरों की तरह व्यवहार करते हो। शौहर कह रहा अल्लाह बड़ा दयालु है, इसलिए वो घर में तो रहती ही हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनकी दूसरी बेगम भी बड़ी दयालु है, वो घर में तो रहती है। निकाह की व्यवस्था नहीं, क्योंकि निकाह तो अल्लाह कहता है कि ऊपर से जोड़ा बनकर आएगा और जो उसको ऑफर करेगा, जिसको वो एक्सेप्ट करेगी, उससे निकाह हो जाएगा, यानी कि हिजाब और कबूल हो जाएगा। तो उसमें व्यवस्था मियाँ को क्यों करना। और अल्लाह भोजन देता है तो मियाँ क्यों भोजन की व्यवस्था करें, मियाँ तो बेगम की भोजन की व्यवस्था करेंगे। परिणाम ये होता है कि डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस में न्यायालय को ये बात समझ आ जाती है कि दोनों मेंटली अत्याचार करते हैं, फिजिकली अत्याचार करते हैं और ये बहुत बुरी दशा में रखते हैं। और अब मियाँ कह रहे हैं कि साहब ये बड़ी हो चुकी हैं,
ये वयस्क हैं, 18 वर्ष के ऊपर की हो चुकी हैं, ये मेंटेनेंस क्लेम कर कैसे सकती हैं? माननीय हाई कोर्ट में जब मामला गया, यानी कि नीचे वाले कोर्ट ने डिग्री बना दी और ये कहा कि डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस ये जो है वो घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा केवल पति पत्नी की नहीं होती, घरेलू हिंसा का मतलब है अपनी ही घर में महिलाओं की इंसल्ट करना, अपने ही घर में महिलाओं के साथ अत्याचार करना, वो चाहे बेटी हो या कोई और। ऐसी परिस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनके खिलाफ ऑर्डर कर देता है और मेंटेनेंस बांध देता है। हाई कोर्ट जाते हैं श्रीमान जी, मियाँ हाई कोर्ट में आर्गूमेंट करते हैं कि साहब ये समझ नहीं पाए, ये तो गलत है। हाई कोर्ट ये कहता है कि फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल नेचर का भी अगर मेंटेनेंस, अगर तुमने उसको सताया है, इमोशंस से खेल रहे हो, तुम्हारी अम्मी, बड़ी वाली अम्मी, छोटी अम्मी है, या फिर वर्बली मुंह से भी कुछ कहते हो, सेक्सुअल असल्ट करते हो, मेंटल असल्ट करते हो, फिजिकल असल्ट करते हो, ये सभी डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस की धारा 20(1) में आते हैं। और ये कहता है कि डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस के मामले में ये जिम्मेदारी बनती है पुरुष की कि जिसके साथ जो विक्टिम है, जिसके साथ ये अत्याचार हो रहा है, उसका पूरा भरण पोषण और खर्चा आप उठाएंगे। ऐसे ऑनरेबल कोर्ट ने उन बच्चियों के साथ न्याय किया और उस न्याय में उन्होंने ये बताया कि नहीं, केवल निकाह करके नहीं छोड़ना, बच्चे अल्लाह के ऊपर नहीं छोड़ो, बच्चों की तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्यों दूसरा निकाह किया था? क्यों दूसरी निकाह से बच्चे पैदा किए थे? पहले निकाह से बच्चे सफिशिएंट नहीं थे क्या? लेकिन जेंडर इक्वलिटी की बात करने वाले ये ज़रूर जानते हैं, कहेंगे कि साहब पहले से तो लड़कियां थीं इसलिए दूसरा निकाह करना पड़ा। ये कहाँ गई? पहले निकाह से लड़कियां थीं, वो मुस्लिम जेंडर इक्वलिटी कहाँ गई? पढ़ाई लिखाई की बात करने वाले वो कहाँ गए? ये कपिल सिब्बल साहब जो सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट कर रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर, और कह रहे थे कि हमारे देश में तो SC ST से भी गए बीते मुसलमान हैं, उनकी दशा दुर्दशा ऐसी है, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, इनसे पूछो उनसे पूछो। वो ये नहीं कह पा रहे थे कि 4-4 निकाह करेंगी, 14-14 बच्चे करेंगे, तो ये कैसे पढ़ा पाएंगे? क्या सरकार के लिए पैदा किए? अगर अल्लाह के लिए पैदा किए हैं तो सरकार क्यों रिजर्वेशन दे? और अगर सरकार के लिए पैदा किए हैं तो बताओ कि उन्होंने बच्चे सरकार के लिए पैदा किए हैं, अल्लाह ने कहा सरकार के लिए पैदा करो और छोड़ दो। अरे भैया, जब ऐसी परिस्थितियां मोहम्मद ने बताई होंगी तो उन परिस्थितियों का आलम ये रहा होगा, निश्चित रूप से ये रहा होगा कि जो बेवा है, जो बेबस है, उनसे 2, 3 या 4 निकाह कर सकते हो, लेकिन अगर उनको मेंटेन करने नहीं कर सकते तो एक ही निकाह करना चाहिए। अब मेंटेन निकाह के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी कहा होगा। अब वो कोई आयत कोट तो करता नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए भी कहा होगा कि अगर ज़्यादा बच्चे नहीं भरण पोषण कर सकते, समाज के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से उनका पालन नहीं कर सकते, तो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने, 1-2 ही में काम चलाना। लेकिन बच्चे अल्लाह ने पैदा किए ऐसा बताओ, और मेंटेनेंस के लिए सरकार से मांगो, पढ़ाई के लिए सरकार से मांगो, घर व्यवस्था सरकार करे, राशन की व्यवस्था सरकार करे, ड्रग्स की व्यवस्था सरकार करे, अस्पताल की व्यवस्था सरकार करे। ऐसा कैसे चलेगा? मुझे लगता है कि ये सब जो हो रहा है वो ईश्वर कृत्य है, सबको सबक मिल रहा है। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि इनका मेंटेनेंस करो, क्योंकि तुमने पहला निकाह किया था जिससे उत्पन्न संतानों पर जिम्मेदारी तुम्हारी है। बुढ़ापा है तो क्या हुआ? तुम्हारे बुढ़ापे से इनका क्या लेना देना, इनकी एज से क्या लेना देना? महिलाओं का, बच्चियों का मेंटेनेंस करना उसके पिता की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए इनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और नहीं करते हो तो ये वायलेंस माना जाएगा, ये घरेलू हिंसा मानी जाएगी, और घरेलू हिंसा करी तो फिर जेल के भी दर्शन करने पड़ेंगे।
ऐसा माननीय न्यायालय ने डिसाइड किया। मुझे लगता है एक अच्छा जजमेंट है, एक अच्छी पहल है, और इन विषयों को जो मुस्लिम कैरेक्टर के लोग हैं उनको ज़रूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर अल्लाह नहीं, अल्लाह ने सब ज़मीन पर उसने ही बनाया है, उसकी व्यवस्था में ही ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्लाह ने जब पैदा किया तो उसके बंदों की सुरक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुमने पैदा किया है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उतने बच्चे पैदा करो जितने संभाल सकते हो, नहीं संभाल सकते तो वो फिलॉसफी छोड़ दो। भारत में रहते हो, पूर्वज भारतीय रहे होंगे, पूर्वज हिंदू रहे होंगे, हिंदुओं में बहुविवाह का चलन होते हुए भी बाद में कानूनन एक विवाह इसलिए किया गया होगा कि मेंटेनेंस सही कर लें, उसके बाद परिवार नियोजन की बातें करी गई होंगी ताकि भैया जो संतान उत्पत्ति की है उसका भरण पोषण सही से कर लो। तो क्यों नहीं अपने घर को वापस आते हो, क्यों नहीं राम में हो जाते हो, क्यों नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भांति से एक विवाह करके ही लव कुश को पाल पोस कर बड़ा करते हो। मुझे लगता है कि ये सबक मिलेगा, और वापस आइए, अपने पूर्वजों को याद करिए। गलत जगह फंस गए हैं, जिस गलत कॉन्सेप्ट की वजह से अपने ही बच्चे भटक रहे हैं, अपने ही बच्चों को न्यायालय में जाना पड़ रहा है, अपने ही बच्चों को सौतेली माँ का अत्याचार झेलना पड़ रहा है, अपने ही बच्चों को अब्बू तीसरे नज़र आने लगे हैं, अब्बू के खिलाफ मुकदमा करना पड़ रहा है। तो आप सोचो कि परिस्थितियाँ क्या हो चुकी हैं तुम्हारे अपने बच्चों की। क्या करोगे अल्लाह की सेवा, क्या करोगे इस्लाम की सेवा, जब अपने ही बच्चों की सेवा नहीं कर पाते। पत्थर मारकर सरकार डिस्टर्ब कर सकते हो, बच्चे पाल नहीं सकते, क्योंकि सरकार के लिए बच्चे बनाए हैं। ये दिमाग में रखना चाहिए कि सरकार के लिए बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे तुम्हारे अपने हैं, तुमको पालना है। इसलिए ध्यान रखो, माननीय न्यायालय का डिसीजन याद रखिए, न्यायालय इम्प्लीमेंट करवाता है। मुस्लिम बच्चियों को चाहिए, मुस्लिम बच्चों को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में न्यायालय का शरण लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।